के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। आजकल के तो बहुत नए फैशन है। कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपी कहते हैं ना, आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी। तो ये कलयुग का सीजन का शक्तिशाली फल, इसे घबराओ नहीं, लेकिन दवाई कॉन्शियस बीमारी कॉन्शियस होके नहीं, ताना भी तो देगा, और वो तो वो नहीं है, ये नहीं बात नहीं, इसीलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं भाई। और उसको फ्रूट पूरा खिला दो और बताइए अच्छा ये हुआ तन की रिजल्ट, फिर और क्या देखा मन, तुम मन में क्या देखा, एक बात तो सबकी खुशखबरी ये देखी कि हर एक सेवादारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। मैं जानती हूँ बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है वो छोड़ो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन में ये दोनों बातें देखी और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे बाप दादा की बात याद रखना भूल नहीं जाना। अच्छा Om Shanti. Become free from problems. ओम शांति। समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। आज का विषय है सदा उमंग उत्साह। जो बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, उनके सामने कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती। उमंग उत्साह वाले कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को
तोहफा पहाड़ को राई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है, इसलिए कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। As a form of entertainment, and so never allow your enthusiasm to decrease. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26, समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। और आज का विषय है सदा उमंग उत्साह। और अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति एवरीवन। सभी को ओम शांति। बहुत सारा ढेर सारा प्यार शांतिवन से। ये बहुत सुंदर है यहाँ पर। सभी ठीक है? ये कितनी बड़ी दुआ है। ये सब ठीक है। बाबा कह रहे हमें ये सीजन है। ये फैशन है। लेटेस्ट फैशन क्या है कि सभी अपने छोटे छोटे दवाइयों की डिब्बी के साथ चलते रहते हैं। कलर रंग बिरंगे पिल्स होते हैं, दवाई होती है, लाल पीला हरा। कोई विटामिन डी का होगा, कोई इसके लिए, कोई उसके लिए। हर एक के पास अलग अलग दवाई होती है। और फिर कहते हैं वो डिटॉक्स ना, तो सफाई करने के लिए हम जा रहे हैं अपने शरीर का। पहले वो कॉमन नहीं था, अभी भारत में भी बहुत हो गया है। बहुत सारे ऐसे स्थान, बीके ने स्थान ऐसे खोले हैं जहाँ पर ऐसे अलग अलग थेरेपीज होता है। गुजरात में है और दक्षिण भारत में भी होता है। हर जगह पर ऐसे बीकेस ने भी खोला है ऐसे थेरेपी। तो थेरेपी क्या करता है, कोई कहते हैं, पहले वो क्या कहते हैं, पका हुआ खाना बंद करना है और रॉ कच्चा दूध नहीं, दूध के कोई भी प्रोडक्ट नहीं। तो कई लोग कहते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते, पर कितना करेंगे? और करने के बाद भी कईयों के जो अच्छा लगता है, उनके जो भी सिम्टम्स थे वो कम हो जाते हैं, पर कई लोग से थकावट भी हो जाता है। तो बाबा का कहने का भाव था, जो भी शरीर के लिए करना है जरूर करिए, लेकिन पर मुझे ये भी विचार आता है तो हमें उसमें बीच का रास्ता अपनाना है। कभी हम अति में जाते हैं, कोई भी बात में, कोई हमारा खान पान का हो, कुछ भी, अगर हम अति में जाते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है, मेरा विचार है, हर एक का अपना अपना विचार होगा कि ये है कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। हमें दवाई लेनी है या नहीं, पर हमें, क्योंकि अगर बॉडी ठीक नहीं है और अब मन पर असर हो रहा है तो हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो हर एक को अपने अंदर देखना है, अपना उमंग उत्साह बनाए रखने के लिए मुझे क्या मदद करता है। कईयों में ये बहुत उमंग और उत्साह है, मैं देखती हूँ।
और कभी उमंग होता है, कभी कम हो जाता है, कभी चढ़ता है, कभी कम हो जाता है, पर हमें उसको सदा बना के रखना है, उमंग और उत्साह को। तो इसके बारे में विचार कीजिए, मनन कीजिए और देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। सदा उमंग उत्साह रखो। जो बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, उनके सामने कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती, ठहर नहीं सकती उनके सामने कोई भी समस्या। क्योंकि उमंग उत्साह में क्या होता है, आपको कोई भी इम्पॉसिबल नहीं लगता, सब कुछ आप कर सकते हैं। जहाँ उमंग और उत्साह है, कोई भी समस्या नहीं लगेगा आपको। जहाँ उमंग उत्साह होगा तो तुरंत कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे आंसर निकलते हैं, ये ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो बहुत बहुत सकारात्मक संकल्प आएगा जहाँ पर हम उमंग उत्साह में रहते हैं। और हम भी ये सदा याद रखें कि हम विजय रतन हैं, हमारे ऊपर बाबा के वरदानी हाथ है, बाबा का ज्ञान है। सचमुच हम बहुत बहुत लकी हैं, इतने सारे रेमेडी है, हल है। बाबा से हमें बहुत सारे हल मिले हैं। संगम युग है, ब्राह्मण परिवार है, तो birthday celebrations. So his whole life, Brahmin life. तो पूरा ब्राह्मण जीवन ही मनाने का जीवन है, मौजों का दीवान है। तो अच्छी तरह से दिनचर्या का भी आप प्लान कीजिए। कई बोलते हैं बर्थडे मनाना है, तो मैंने कहा हाँ भले मनाओ, बहुत अच्छा मनाओ। तो मैं तो यही कहूंगी, वो कहाँ जाएंगे अपना जन्मदिन मनाने के लिए, कि घर पे बनाओ और घर में मनाओ और लौकी को बुलाओ। तो बाबा के बच्चों के साथ करो, परिवार के साथ कहो, हर सेंटर में, हर क्लास में, महीने में एक बार, एक संडे पर सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रखेंगे। उस महीने में जिसका भी जन्मदिन है, सबका जन्मदिन एक दिन, एक संडे बना लीजिएगा। सब मिलके अपना केक काटिए और जिस भी तरीके से आप मनाना चाहते हैं बनाइए, बाबा को भोग ऑफर कीजिए और परिवार के साथ मनाएं। अगर महीने में एक बार करेंगे तो सभी खुश होते हैं। अगर किसी का कभी बनाते हैं, दूसरों को लगे अरे मेरा तो हुआ नहीं, तो हर एक का मनाना पड़ेगा, वो भी बहुत हो जाएगा ना। तो इसलिए महीने में एक दिन सभी का एक केक बनाकर तो हमको भी मनाना चाहिए। और कोई भी मनाना अच्छी बात है, मनाओ। जैसे हमने रक्षाबंधन मनाया, कभी वो एक महीना चलता है, अलग अलग ग्रुप आते हैं। न्यूयॉर्क में बहुत सारे सीनियर सिटीजन वृद्धाश्रम में जो होते हैं, वहां पर बुलाते हैं हमें मनाने के लिए। Happy to get Rakhi and Toli. और वहां हमें राखी और टोली लेके जाते हैं। तो अच्छा है संबंध बना के रखना। ऐसे ऐसे जहाँ कम्युनिटी होता है, कोई भी वहां जाते नहीं है, तो उनको अच्छा लगता है जब बहनें जाते हैं। Make it and take and tie Rakhi. So that's something. So our celebration is तो more हमारा मनाना हर जगह पे हमें मनाना चाहिए। और बाबा ने कहा जो बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, उनके सामने कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती।
उनके सामने। और बाबा कह रहे हैं उमंग उत्साह वाले कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश होंगे। The sign of zeal, enthusiasm. और उमंग उत्साह, अब उसका चिन्ह क्या है उमंग उत्साह का? खुशी। Feel like जहाँ आप खुशी है तो आप ठीक है, खुश है तो ठीक है। उमंग उत्साह तूफान को तोहफा, पहाड़ को राई बना देता है। राई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। In yagya until now, यज्ञ में अभी तक there's always something every day. हर दिन कुछ ना कुछ होता है। आज Hope for Baba. आज सतगुरुवार है, भोग बनाना है, बाबा को Sunday भोग लगाना है। रविवार आता Morely, है, like every day, कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। something. And that keeps the zeal, enthusiasm. So वो even in the हमारा family, उमंग उत्साह बना के रखता we है। have to keep everyone happy. परिवार में भी हर एक को खुशी बांटनी है, खुशी What देना they है। do, they talk क्या about करते their हैं? meals, what they're going to eat today तो वो together. पूछते रहते हैं, बातचीत क्या होती है, आज हम क्या बनाएंगे, क्या खाने वाले हैं। उसके लिए वो शॉपिंग करें, हम क्या खरीदे था, सब्जियां क्या खरीदे मार्केट में से। Remember in मुझे London, याद है लंदन में many mothers will think बहुत सारी माताएं सोचते थे, offer to Baba. जब अभी तक हमने जो कौन सा ऐसा फल है इस मार्केट में पहली बार जो आया, जो हमने बाबा को ऑफर नहीं किया, चलो वो लेके चलते हैं, बाबा Some को like ऑफर to करते learn हैं। to make कहीं different kinds of food. सीखते हैं अलग अलग तरीके के खाना बनाना, ब्रह्मा भोजन बनाना सीखते हैं। So karma yoga also. तो कर्म योग भी होता है। So zeal and enthusiasm is all about doing तो that. उमंग उत्साह माना सब Inside कुछ करना, पहले आंतरिक and में then सब we कुछ know करना how है, to do it. फिर हमें बाहर में भी करना Baba होता wants है। us to तो बाबा चाहते हैं our कि zeal. हम अपना उमंग उत्साह बढ़ाते रखें और बनाए रखें। So about मुझे ये connect पॉइंट अच्छा लगा। खुशी के साथ उमंग उत्साह का संबंध, कनेक्शन is it खुशी के happiness साथ। come first or zeal and enthusiasm? खुशी पहले आता है कि उमंग उत्साह पहले आता है? Enthusiasm. अगर आपके अंदर उमंग उत्साह है तो आप खुश भी When होंगे, you are happy, you और do जब आप different खुश हैं things, right? तो आप और भी चीजें करना पसंद करेंगे। Deep connection between तो बहुत गहरा संबंध है। and zeal and enthusiasm. Our Dadi Prakash Mani used to ask, "Dil दादी khush प्रकाश mithai, मणि हमें पूछते थे, दिल खुश मिठाई। interesting sweet." I don't know बहुत how अच्छा the name दिलचस्प was given to that sweet, but टोली का नाम Dil है, Khush पता नहीं Mithai. नाम कैसे आया, पर उसका नाम दिल खुश So मिठाई Dadi है। Prakash Mani in the तो दादी morning प्रकाश मणि सुबह सुबह share सवेरे one सवेरे thought. कहते थे, एक संकल्प वो शेयर करते थे सभी I के want साथ। to have program मैं ये that प्रोग्राम करना चाहती हूँ, want to see 5,000 Brahmins मैं together. 5,000 ब्राह्मणों को इकट्ठे देखना That चाहती हूँ। time we got 5,000। permission for Peace Park. उस समय हमें उतना बड़ा जमीन मिला था पीस पार्क के लिए, वहां पर 5,000 लोग इकट्ठे आ सकते हैं। अभी 15,000 लोग बैठ सकते हैं, 20,000, जैसे सीजन शुरू होता रहता है और बड़े बड़ा ग्रुप आते रहते हैं। Angelic form. तो दादी भी अपने फरिश्ता रूप में हैं, बड़े बड़े परिवार आते हैं, Constantly cooking. सदा खाना तो पकता One ही meal रहता is है। over. एक मील फिनिश होता है, दूसरा भोजन का तैयारी होता है, दूसरा फिनिश होता है, तीसरा शुरू होता है।
और दूसरा है सेवाधारी। सेवाधारी सब कुछ बहुत स्नेह से करते हैं। कल एक गेस्ट आए थे मुझे मिलने के लिए, तो वो कह रहे थे कि मैं कईयों से मिला हूँ, ऐसे नहीं कि वो सब कुछ प्यार से करते हैं, पर जो भी करते हैं प्यार से, वो जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं रोज का मेन्यू पढ़ती हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी बनाते हैं भोजन। तो उमंग, उत्साह, और मैं ये भी सोच रही थी नया और बड़ा हम क्या कर सकते हैं। कुछ नया, कुछ अलग हम करें, और बड़ा कुछ करें। एक उमंग उत्साह हो सकता है कुछ सीखने के लिए। कई लोग देखते हैं पर सीखते नहीं है। आप कुछ खाना पका रहे हैं, वो आपको देखते रहेंगे, पर उनको जब करना पड़ेगा तब वो उनको पता नहीं है। कई जो देखते हैं और सीख भी जाते हैं और तुरंत वो बनाए उसी दिन बना सकते हैं। वो रेसिपी लेकर बना भी देंगे। उमंग उत्साह कम होने का कारण कोई ना कोई विघ्न, अड़चन, या हमें जो मदद या सपोर्ट मिलना चाहिए, या कोई हमारी महिमा नहीं कर रहे हैं, तो उमंग उत्साह कम हो जाता है। अगर आप कलाकार हैं, आप चाहते हैं कि आपका कला हमेशा डिस्प्ले हो और आप उसकी महिमा करें, अगर वो नहीं होता तो उमंग और उत्साह कम हो जाता है, पर वो नहीं होना चाहिए। एक कहानी है, वाह वाह चपाती। वाह वाह माना महिमा। अगर वाह वाह महिमा नहीं है, तो आपकी जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको उमंग उत्साह या मौज नहीं होगा। अगर आप स्नेह से करेंगे, प्यार से करेंगे, तो जरूर उसकी महिमा तो होगा ही, आज नहीं तो बाद में। कई चीजें आप करते हैं और उस कोई ध्यान पे नहीं आता, पर अगर वो महान है ही, तो आज नहीं तो कल जरूर नजर में आएगा। तो इसलिए उसके बारे में चिंता नहीं कीजिए। बस आप करते रहिए, करते रहिए। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए प्राप्तियां, लाभ क्या है, प्राप्तियां क्या है, वो मैं देखती हूँ। ज्ञान, समझ है, ये सबसे ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान है। अगर मुझे ये किसी से शेयर करना है, तो मुझे इसके विचार करना है, अभ्यास करना है, फिर औरों के साथ मुझे इसको बांटना है। तो ये भी तो अच्छी बात है। उसके लिए बुद्धि चलती रहे। तो क्रिएटिविटी हो मन में भी, बोल में भी, सीखने के लिए भी। तो नए नए अल्फाज हम सीखे, नए नए तरीके सीखे सर्विस करने की, तो वो जरूर होगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडला मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है।
साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो बातें तो आएंगी और नई नई बातें आएंगी, क्योंकि माया को पता है कि इसकी वीकनेस कौन सी है। वो वीकनेस को बहुत जल्दी जान लेती है। मानो 8 शक्तियां कोई ले लो। अभी आप कहेंगी 8 शक्तियां है तो सही, लेकिन मेरे में 7 तो बहुत अच्छी है, 7 फुल है, लेकिन 8वीं जो है ना वो थोड़ी हाफ है, परसेंटेज में है। तो माया को पता पड़ जाता है कि इसकी 8वीं जो शक्ति है ना वो कमजोर है। जैसे दरवाजा होता है ना, हम दरवाजा ये बंद करते हैं तो कभी कभी पूरा बंद नहीं होता है, थोड़ा डिफेक्ट हो जाता है ना दरवाजे में, तो थोड़ा सा ऐसे खुला रह जाता है। देखा होगा आप लोगों ने। तो थोड़ा भी खुला रह जाता है ना तो कोई भी आ सकता है। तो माया को पता पड़ जाता है कि इसकी जो परसेंटेज कम है ना जिस शक्ति की, वहां से दरवाजे की चौपट खुली हुई है, थोड़ी खुली हुई है, और वो वहां से ही क्रॉस करती है। आपको पता होना चाहिए, जो चूहा होता है ना, हमने देखा है, चूहा जो होता है उसमें बहुत रमज होती है उसको। वो क्या करता है, होता मोटा है लेकिन कहाँ से भी अपने को सुकेर कर छोटे से स्थान से भी आ जाता है अंदर। तो ये माया भी चूही है, बड़ी होशियार है। छोटे से अगर थोड़ी भी परसेंटेज की कमी होगी ना, वो आने में डरती नहीं है, वो आ ही जाती है, पहुंच ही जाती है। इसीलिए बाबा ने इस वारी के डायरेक्शन में, इस वर्ष के जो भी एंड में मूल्य चली, तो बाबा ने 3 बातों के ऊपर हमको अटेंशन खिंचवाया। वो 3 बातें आपने नोट की होंगी, कभी कौन सी बात कही है बाबा ने, कभी कौन सी कही है, कभी कौन सी कही है। एक तो हमारा टाइटल बाबा ने कहा, आपका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं है। कौन हो आप सभी? मास्टर सर्वशक्तिवान हो या मास्टर शक्तिवान हो? जो शक्तिवान है वो हाथ उठाओ, उसमें तो सभी हाथ उठा लेंगे। जो शक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान ठीक हो, लेकिन जो समझते नहीं हम मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है, थोड़ी थोड़ी शक्ति कम है, इसलिए सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। है कोई ऐसा? देखो ये तो सभी पास है, सर्वशक्तिवान है, हा? सभी सर्वशक्तिवान है ना। तो देखो, तो एक बाबा ने कहा, इस साल जो बीत गया उसमें बाबा ने 3 इशारे खास दिए थे कि एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान का जो टाइटल है ना, उसमें सब शक्तियां चेक करो। मेरे में प्रैक्टिकल लाइफ में तो पता पड़ जाता है ना, भाई मेरे में सहनशीलता कम है, या निर्णय शक्ति कम है, या परखने की शक्ति कम है। इससे ही तो धोखा मिलता है ना माया का, और तो कुछ नहीं मिलता। इसी शक्तियों की कमी के कारण ही माया थोड़ा सा धक्का लगा देती है। तो एक कहा बाबा ने, मास्टर सर्वशक्तिवान, ये चेकिंग करो। और दूसरा बाबा ने कहा कि सर्व संबंध बाबा से है, सर्व संबंध, एक भी संबंध आपका कम होगा। हम कहे बाबा, बाप, टीचर, शिक्षक, ये तो सभी को रटा हुआ है 3 संबंध तो, हाँ? मास्टर, ये बाप,
और शिक्षक और सतगुरु, ये 3 संबंध तो सभी को पक्का याद है। लेकिन जो दूसरे संबंध है, अगर उनमें से कोई भी एक संबंध जो होगा कम होगा ना, तो माया ऐसी है जो उसी संबंध से आपको खींचती रहेंगी और कोई याद नहीं आएगा। बाप के टाइम बाबा याद आएगा, शिक्षक के टाइम भी बाबा याद आएगा, सतगुरु के रूप में भी बाबा याद आएगा। लेकिन समझो कंपेनियन के रीति से आपका नहीं है। कंपेनियन क्या, बाप गुरु टीचर मिल गया, कंपेनियन होवे नहीं होवे। लेकिन बाबा को कंपेनियन के रूप में अगर आपने स्वीकार नहीं किया और उसका कनेक्शन पूरा नहीं हुआ, तो वो ही कंपेनियन का संबंध आपको बीच बीच में धोखा देगा। फ्रेंड है, कोई भी जो भी संबंध दुनिया में होते हैं, बच्चा है। कई कहते हैं, अभी को कुमारियां कहती थी बाबा साकार में होता था ना, तो हम लोग तो छोटे छोटे आए ना, तो बाबा कहता था तो तुम्हारा बाबा तुम्हारा बच्चा भी है। तो शर्म आता था कुमारियों को, बच्चा कैसे बाबा को बनाएंगे। तो कुमारियों को बड़ा शर्म आता था। हम लोग जब सुनते थे ना, छोटे थे तभी, 12, 13, 14 साल के, पहले तो बहुत छोटे थे, लेकिन बीच में तो बाबा कहता था बच्चा तुमको, तुम्हारा बाप बच्चा है। तो हम लोगों को आंखें थोड़ी नीचे हो जाती थी शर्म से, जैसे सुनते बच्चा कैसे बनाएंगे। तो बाबा कहता था अगर बच्चा नहीं बनाएंगी तो बाबा भी बच्चा नहीं बनाएगा तुमको। हम कहते थे ये तो बड़ी धोखा मिल जाएगा, बच्चा तो बनाना ही पड़ेगा। बाबा कहता था बच्चा बनाना माना बच्चे में मोह होता है, रचना होती है ना, और बहुत स्वीट बच्चा मानो किसका होता है, उसमें रग न चाहते हुए जाती है और बच्चे को सारी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, हकदार है। फॉरेन में शायद हकदार इतना कम होता है, क्या होता है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इंडिया में तो बाप को बच्चे को सब कुछ देना पड़ता है। तो बाबा कहता था तब मेरे को बच्चा बना के अगर कुछ सब कुछ नहीं दिया तो तुम मेरा बच्चा कैसे बनेंगी। तो हमेशा हमको कहता था कि बच्चा बनेंगी, बनाएंगी तो बच्चा बनेंगी। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। Om Shanti Vikti Parivar. Om Such a Shanti. class by Dadi It's a Gulzar. beautiful class by Dadi Gulzar. Powerful. बहुत सिंपल था और शक्तिशाली क्लास था गुलजार दादी से। और कल बुधवार है, हमारा स्केड्यूल देख लीजिए। अमृत वेला 3:30 से 4:45 और बच्चों का मुरली क्लास होगा। शाम को भट्टी होगी 6 बजे। उसके बाद 7:15 से 7:30 बजे तक हिंदी सीरीज होगा। उसके बाद इंग्लिश सीरीज और अव्यक्ति यात्रा। अभी हम अव्यक्त मुरली सुनते हैं। फरिश्तों के दिल से रू रिहान। Heart of an angel.
Om Shanti. ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली है अगस्त 25, 1971 की। मुख्य 7 कमजोरियों और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। तो बाबा कह रहे कोर्स तो किया है, लेकिन जैसे जिज्ञासियों को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो व अटेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से एक सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे साप्ताहिक पाठ करते हैं ना, आप लोग भी सर्विस में पवित्रता सप्ताह व शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे ही अपनी प्रोग्राम्स के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ। तो रिवाइज होने से क्या होगा? सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देगी। तो श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे। अपने आप हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। मन वचन कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे हैं। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। तो पहला महानता, दूसरा महान अंतर और तीसरी महिमा। ये 3 बातें चलती रहे तो रोज तो जो 7 कमियां हैं वह समाप्त हो जाए। मेहमान न समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में आकर्षण और अटेंशन जाता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती, और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थवान हो जाएंगे। दृष्टि, वृत्ति, वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। द्वापर से लेकर आज तक अपनी और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो। अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को व कमियों को क्यों देखते हो, वह बुद्धि में धारण क्यों करते हो? अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुण गान करो। आगे की मुरली हम कल सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति। Of remembrance will easily change into constant remembrance. Constantly keep these 3 words in your awareness, and you will become powerful. Then your vision, your attitude, your awareness, and the atmosphere will all be transformed. From the copper age until now, you have been singing praise of your own self and of the souls of your divine family. You have been singing their songs of praise. Now, why do you see or imbibe in your intellect the weaknesses of the souls whom you come into connection with in the living form? Even now, you must sing the praise of the virtues of the elevated souls that have been selected out of the entire world. अच्छा,
To be continued. Om Shanti.